क्या आप जानते हैं माता सीता को वनवास क्यों हुआ? ऐसा क्या कह दिया माता सीता ने कि प्रभु बिना देर लगाए मान गए? आइए कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्रवधू पाई है। मैंने इस प्रकार जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फलने फूलने का समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। जय श्री राम। सीता ने प्रियंक पुष्ट पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर भी नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती हूं, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जाने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी? देव सरोवर के कमल वन में विचरने वाली हंसनी क्या गड़ैये तलैये में रहने योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रियवाणी सुनकर, जो मानवशील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा बन पड़ेगी। घर में रहने से सभी प्रकार से भलाई है।
आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। हे सुंदरी, तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहकर सुनाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूं कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूं। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा समस्त धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है। किंतु हटके वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। हे वामा, यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भी भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना, और वे भी क्या सदा के सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। जय श्री राम। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो। वन में बड़ा कष्ट है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस भारी ठिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर, गुरु, स्वजन, बंधु बांधव,
सहायक और सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र। हे नाथ, जहां तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग के समान हैं, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही, नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी अर्थात पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे। कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछोना ही प्रभु के साथ कामदेव मनोहर तोषक के समान होगी। कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। जय श्री राम। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय, विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहां न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। बोलिए सीताराम भगवान की जय। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट ना होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झोलूंगी। पसीनों की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहां होगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता, जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते। मैं सुकुमारी हूं और नाथवन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो उठी। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहां रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। बोलिए सीताराम भगवान की जय। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुकुड़ा फिर से देखेगी?
हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूं। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूं। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा स्वाग अचल रहे। बोलिए सीताराम भगवान की जय। कथा को लगातार सुनने के लिए दिव्य वाणी के इस मंच पर बने रहें। सभी राम भक्त कमेंट में अपने भाव जरूर लिखें। दिव्य वाणी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्रेमी मित्रों को शेयर करें ताकि सभी का कल्याण हो सके। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।